हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मीन के बारे में बता दिए थे कि मीन का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से पिछले क्लास में बताए थे कि मीन में 3 प्रकार का सीरीज होगा, तो उसी प्रकार से मीडियन में भी 3 प्रकार का सीरीज होगा। ठीक है, आज हम मीडियन बताएंगे कि मीडियन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मीडियन में भी 3 प्रकार क्या होगा, सीरीज होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सीरीज होगा इंडिविजुअल सीरीज, जैसे मीन में बताए थे उसी प्रकार का यहाँ पर भी होगा। तो इंडिविजुअल सीरीज में ये वाला फॉर्मूला लागू होके मीडियन निकलेगा, यानी कि माध्यिका निकलेगा। ओके, फिर सेकेंड डिस्क्रीट सीरीज में भी ये वाला फॉर्मूला लागू होके माध्यिका निकलेगा, और कंटिन्यूस सीरीज वाला जो क्वेश्चन रहेगा तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला लागू होके माध्यिका निकलेगा। ठीक है, तो m बराबर n/2 लागू होगा, पहला फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला आपका ये होगा me इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस cr डिवाइडेड f गुने h। ठीक है, ये फॉर्मूला लागू होगा। ओके, तो देखिए पहला सीरीज वाला क्वेश्चन पूछेगा तो ये फॉर्मूला लागू होके माध्यिका निकलेगा। ओके, फिर सेकेंड सीरीज वाला क्वेश्चन दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लागू होके माध्यिका निकलेगा, और कंटिन्यू सीरीज वाला क्वेश्चन दिया रहेगा तो ये और ये दोनों फॉर्मूला लागू होके माध्यिका निकलेगा। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन सोल्व होता है सोल्व करके हम बताते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए। चलिए, तो क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है मीडियन 46 से दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास में न्यू बुक है, आपका पास में ओल्ड बुक होगा तो क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। ओके, हमारे पास में 46 नंबर पे है, आप देखिएगा मीडियन नंबर कितना नंबर पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए इंडिविजुअल सीरीज में क्वेश्चन दिया हुआ है 11, 15, 12, 8, 5, 10, 14, 20, 13। तो देखिए जब ऐसा दिया रहेगा तो इसको सबसे पहले आप आरोही क्रम में लिखिएगा। ठीक है, तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले जो छोट रहेगा छोट को भी लिखेंगे, उसके बाद फिर छोट रहेगा फिर छोट को लिखेंगे। ठीक है, यानी बढ़ते सबसे पहले छोट को लेंगे, उसके बाद जो उससे बड़का होगा सो बड़का ले लेंगे, फिर उसके बाद जो बड़ा होगा सो ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया है 11, 15, 12। हम क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है 11, 15, 12, 8, 5, 10, 14, 20, 13। यह क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसको आरोही क्रम में पहले हम सजा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा नीचे में आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे, जो सबसे पहले छोटका होगा उसको ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए 11, इसमें हम देखते हैं कि सबसे छोटका कौन है। तो देखिए 11 है, 15 है, 12 है, 8 है, 5 है, 10 है, 14 है, 20 है, 13। तो देखिए सबसे छोटा इसमें कौन है 5, तो ये हम 5 को उठा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले छोटा लिखेंगे। ओके, 5। अब देखिए 5 ले लिया, 5 को छोड़ के इसी में हम देखेंगे कि उसके बाद छुटका कौन है। तो देखिए 11 है, 15 है, 12 है, 8 है, 10 है, 14 है, 20 है, 13 है, तो हमारा उसके बाद कौन सा छुटका है 8 है। ठीक है, तो 8 को भी ले लिए, तो इसको भी घेरा डाल देते हैं। यहाँ पे हम इसको हम ले लिए, घेरा डालने का मतलब क्या हुआ, इसको ले लिया। अब इसको हम छोड़ के फिर देखेंगे सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो देखिए इस दोनों को ले लिए, तो इसको दोनों को छोड़ के अब देखते हैं सबसे छोटा कौन है। 11, 12, 11, 15, 12, 10, 14, 20, 13। तो देखिए सबसे छोटा कौन है इसमें 10 आ गया है, दोनों को छोड़ के 10 है, तो यहाँ पे हम 10 ले लिए। अब 10 ले लिए तो 10 को भी हम छोड़ देंगे, तो यहाँ पे घेरा डाल देते हैं। ठीक है, घेरा का मतलब क्या हुआ, इसको हम छोड़ के काउंट करेंगे। अब फिर देखते हैं 11 है, 15 है, 12 है, 14 है, 20 है, 13 है, उसके बाद कौन छुटका है 11 है, यहाँ पे 11 ले लेते हैं। 11 को भी यहाँ पे हम घेर देते हैं। ओके, अब उसके बाद जो घेर दिए हैं उसको छोड़ के फिर देखेंगे सबसे छोटा कौन है। तो देखिए 15 है, 12 है, 14 है, 20 है, 13 है, जिसमें सबसे छोटा कौन है 12, तो हम 12 यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अब 12 को भी यहाँ पे घेर देते हैं। ठीक है, अब बचा कितना है मेरे पास में
15, 14, 20, 13। अब देखते हैं 15, 14, 20, 13 में सबसे छोटा कौन है? 13 है। यहाँ पे 13 ले लेते हैं। ओके, चलिए इसको भी घेरा दे देते हैं, जो ले लेते हैं उसको भी घेरा दे देते हैं। ठीक है, घेरा डाल देते हैं। अब देखते हैं इसमें छोटा कौन है। तीनों को बचा है 15, 14, 20। तीनों में कौन छोटा है? सबसे 14 है, तो 14 को हम ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी घेरा डाल देते हैं। अब 15, 20 में कौन छोटा है? सबसे 15, तो 15 ले लेते हैं, इसको भी घेरा डाल देते हैं। ठीक है, अब एक को बचा है तो इसी को यहाँ पे हम नोट कर देते हैं। तो समझ में आ गया आरोही क्रम में कैसे सजाते हैं। सबसे पहले जो छोटा है उसको ले लेते हैं, फिर उसको आप घेरा डाल दीजिएगा, फिर उसको छोड़ के इसमें जो छोटा रहेगा फिर वही छोटा वाले को हम ले लेंगे। ठीक है, जैसे लिए थे उसी प्रकार से आप सजाइएगा। ओके, अब इसमें कौन करेंगे, इसमें डिजिट कितना है मेरे पास में? तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि ये 9 को डिजिट दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 9। ओके, n बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब 9 हो जाएगा तो मीडियम निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये वाला। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लागू करेंगे, इसीलिए m इक्वल टू n प्लस 1/2। n कितना है? 9। n का मान 9 है तो n की जगह 9 बैठा देंगे। 9 प्लस 1/2, फिर 9 और 1 कितना होगा? 10 डिवाइडेड 2, ये कट जाएगा 5, यहाँ पे लिखेंगे 5। अब देखिए 5 आ गया, तब आंसर ये 5 आपका नहीं हुआ। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे 5 आ जाएगा तो यहाँ पे लिखिएगा 5वां पद, यानी कि जो 5 नंबर पे 5 नंबर पे है वही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर पे 8 है, दूसरा नंबर पे क्या कौन है? 8 है, तीसरा नंबर पे 10 है, और चौथा नंबर पे 11 है, और 5वां नंबर पे 12 है। ठीक है, तो ये 12 आंसर होगा। 5वां पद का मतलब क्या हुआ? जो कट के निकलेगा यहाँ बाद में लिख दीजिएगा पद। जैसे में देखिए n बराबर कितना था? 9 था, यहाँ पे 9 लिख दिए, ये प्लस था तो प्लस लिख दिए, ये 1 है तो 1 लिख दिए, डिवाइडेड 2। 9 और कितना होगा? 10, बट डिवाइडेड ये 2 है तो 2, 2 से डिवाइड दे तो निकला 5। तो जो 5 शेष निकलेगा वहां पे लिख दीजिएगा वां पद, यानी कि जो 5 नंबर पे होगा इस आरोही क्रम में जो सजाए होंगे। ठीक है, जो सजाएंगे ना उसी में हम देखेंगे कि जो 5 नंबर पे होगा वही आपका आंसर होगा, यानी कि मीडियन होगा। ठीक है, तो देखिए 5 नंबर पे कौन है? देखिए पहला नंबर पे 5 है, दूसरा नंबर पे 8 है, तीसरा नंबर पे 10 है, चौथा नंबर पे 11 है, और 5वां नंबर पे 12 है, तो 12 आंसर होगा। ओके, तो चलिए इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए नोट हुआ, यदि नोट नहीं हुआ तो इसे वीडियो को रोक कर नोट कर ले। ठीक है, तो चलिए हम 47 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद ही बनाएंगे। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए 47 नंबर पहले क्वेश्चन क्या करेंगे, हम नोट करेंगे। 47 में क्या है? 9 दिया है क्वेश्चन में, 10 दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है, और 20 दिया है, 25 दिया है, 31 दिया है, 34 दिया है, 36 दिया है, 40 दिया है, और 43 दिया है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे। ओके, देखिए मेरे पास में क्या है? क्वेश्चन दिया है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे? आरोही क्रम में सजाएंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे? इसमें हम देखेंगे कि सबसे छोट कौन है, सबसे पहले यहाँ पे नोट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 9 है, 10 है, 12 है, 12 दिया है,
15 दिया है, 20 दिया है, 25 दिया है, 31 दिया है, 34 दिया है, 36 दिया है, 40 दिया है, 43। देखिए सबसे छोटा इसमें कौन है? 9 है। यहाँ पे 9 नोट कर दीजिए, ठीक है 9। फिर अगला इसको घेरा दे दीजिए, जो यहाँ पे हम लिख देंगे उसको यहाँ पे क्या करिएगा, मतलब जो यहाँ पे सबसे छोटा रहेगा ना उसको नोट कर देंगे, उसको क्या करिएगा घेरा डाल दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए घेरा डाल दिए, उसको छोड़ के जो है उसको आप देखेंगे कि इसमें सबसे छोटा कौन है। देखिए 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 25 है, 31 है, 34 है, 36 है, 40, 43। सबसे छोटा ये 10 है, ठीक है। अब इसको भी हम घेरा डाल देते हैं। अब इसमें सबसे छोटा कौन है? 12 है। देखिए यह क्वेश्चन दिया है आरोही क्रम में सजा कर ही दिया है, ठीक है। तो इसको आप नोट ही कर दीजिए डायरेक्ट 12। अब देखिए 12 के बाद इसमें सबसे छोटा देखिएगा तो 15 होगा, तो 15 हम ले लेते हैं। फिर 20, 25, 31, 34, 36, 40, 43, ठीक है। इस क्योंकि क्वेश्चन आपका आरोही क्रम में सजा के ही दिया है, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन आरोही क्रम में जब दिया रहेगा तो उसी को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें काउंट करते हैं कितना डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को है। तो n बराबर लिखिएगा 11, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बैठा के अब आगे बनाएंगे। इसीलिए m बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n प्लस 1/2। देखिए n का मान कितना है 11 प्लस 2, सॉरी ये 1 है, यहाँ पे 1 दीजिए, डिवाइडेड 2। 12, 11 और 1 कितना 12 होता है 2। अब देखिए 2 से कट जाएगा, 2 6 के 12, तो निकला क्या 6। यहाँ पे लिखेंगे छठवां पद, जो निकलेगा ना काट के यहाँ पे लिखेगा बाप पद लगा दीजिए। छठवां पद का मतलब क्या हुआ, इसमें हम देखेंगे कि 6 नंबर पे कौन सा अंक है, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर 25 है, तो आपका 25 आंसर होगा। आंसर में भी दिया है 25। चलिए इसे नोट करें। चलिए नोट हो गया। तो 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। 48 में आरोही क्रम में सजाकर क्वेश्चन को नहीं दिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इसको हम बनाते हैं। यदि नोट नहीं किए तो वीडियो को रोको, सबसे पहले नोट कर ले। अड़तालीस में क्या दिया है क्वेश्चन में, 90 दिया है, 54 दिया है, 83 दिया है, 59 दिया है, 64 दिया है, 78 दिया है, 67 दिया है, 70 दिया है, 73 दिया है और 72 दिया है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले आरोही क्रम में सजा देंगे। ओके, आप लिखिएगा आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे, इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है उसको सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 90 है, 54 है, 83 है, 59 है, 64 है, 78 है, 67 है, 70 है, 73 है, 72 है। इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है, सबसे पहले आप देखिए, ठीक है। अच्छा से सबसे पहले छोटा कब ढूंढे कि छोटा इसमें कौन है। तो देखिए सबसे छोटा कौन है, ये 54 है, तो 54 को यहाँ पे हम नोट कर लेंगे, ठीक है। आज जब सबसे पहले जो छोटा को हम खोज लेंगे और यहाँ पे हम नोट कर लेंगे, उसको क्या करेंगे घेरा डाल देंगे ताकि दिक्कत न हो आगे खोजने में, ठीक है। इसको हम घेरा डाल देते हैं, इसका मतलब यह नोट हो गया है।
अब इसको छोड़ के अब हम देखेंगे सबसे छोटा कौन है। 90, 83, 59 है, 64 है, 78 है, 67 है, 70 है, 73 है, 72 ये है। ठीक है, इसके बाद छोटा यहाँ पे लिख दीजिए, तो इसको भी घेरा डाल दीजिए। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा जाएगा उसको क्या करेगा, घेरा डाल दीजिएगा। अब इसमें देखते हैं सबसे छोटा कौन है। 90 है, 83 है, 64, 78 है, 67 है, 70 है, 73 है, 72 उसके बाद ये 64 है, यहाँ पे 64 लिख दीजिए, उसको आप घेरा डाल दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सबसे छोटा कौन है। फिर सबसे छोटा देखिएगा तो यही है 67। ठीक है, यहाँ पे 67 लिख दीजिए, फिर कॉमा, इसको घेरा डाल दीजिए। ठीक है, अब इसमें से देखेंगे सबसे छोटा कौन है। 90, 83, 78, 70, 73, 72 70 है सबसे छोटा इसमें से बचा हुआ, तो यहाँ पे हम 70 लिख देते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा जाएगा उसको आप घेरा डाल दीजिए। ठीक है, लिखा गया है। आप देखते हैं उसमें बचा हुआ है, जो बचा हुआ है जो घेरा में नहीं है उसमें देखते हैं सबसे छोटा कौन है। 90 है, 83 है, 78 है, 73 है, 72 है, सबसे छोटा इसमें है ये 72। ठीक है, 72 भी लिखा गया, यहाँ घेरा डाल देते हैं। अब इसमें से बचा हुआ देखते हैं 90, 83, 78, 73 ये सबसे छोटा है, यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, अब इसमें से देखते हैं जो बचा हुआ है 90, 83, 78 इसमें से छोटा कौन है 78, यहाँ पे 78 लिख दीजिए। ओके, फिर आ गया। अब देखिए 90 और 83 में छोटा कौन है 83, यहाँ पे 83 लिख दीजिए। फिर अब तो एक ही बचा ये 90, यहाँ पे 90 यहाँ पे सिर्फ लिख दीजिए जो बचा हुआ है। अब इसमें काउंट करिए कितना डिजिट है क्वेश्चन में। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गो है, तो n बराबर लिखिए 10। ठीक है, अब देखिए n बराबर 10 हो गया, तो ये फॉर्मूला बैठा के यहाँ पे आप लागू होगा। m बराबर क्या होता है फॉर्मूला, m इक्वल टू होता है n प्लस 1/2। देखिए n बराबर कितना है 10 है, यहाँ 10 दे दीजिए, प्लस ये 1 है तो 1 डिवाइडेड 2, फिर 10 और ये कितना होगा 11/2, 2 से डिवाइड देंगे कितना निकल जाएगा 5.5 पद। अब देखिए इसमें कैसे आएगा आंसर 5.5 पद, जब ऐसा आ जाएगा ना 5.5 यानी कि पॉइंट में जब आ जाएगा पद तब कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ 5 भी आ गया, उसके बाद 5 से ज्यादा आ गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे 2 डिजिट लेना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले 5वां पद लेना पड़ेगा, और उसके बाद 5 से ज्यादा है क्योंकि ये सारे 5वां पद है, 5.5वां पद है, तो इसमें सबसे पहले 5वां पद लेना पड़ेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे 70 है और नेक्स्ट क्या है 72, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, तो इससे आगे हम यहाँ बताते हैं। ठीक है, 70 प्लस 72। ठीक है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, ये रूल हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसा आ जाएगा पॉइंट वाला तो ये रूल हो जाएगा। ओके, 70 और 72 कितना होगा 142। 142 को 2 से डिवाइड देंगे तो निकल जाएगा 71, यही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिएगा। ओके, नेक्स्ट बहुत इजी है 49 नंबर, उसका बनाने का प्रयास करिएगा।